नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिस्टर संजय कश्यप ऑफिशियल पर। साथियों, आओ चलते हैं भक्त और भगवान के अनंत भक्ति और प्रेम की पवित्र गंगा में नहाने को। श्री भक्तमाल जी परम पूजनीय श्री नाभादास जी कृत भगवत प्रेम व भक्ति की एक पावन सरिता है। और यदि आप भगवत प्रेम व भक्ति का स्वाद घर घर तक यदि पहुंचाना चाहते हैं तो इसे अपने भाई बंधु मित्रों को भेजें ताकि वह भी अपने धर्म और संस्कृति को जान सकें। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं श्री भक्तमाल में रचित परम पूजनीय श्री नाभादास जी कृत भक्तमाल जी ग्रंथ में रचित 24 महाअवतारों की इस श्रृंखला में हम भगवान विष्णु के दूसरे अवतार श्री महाअवतार वराह भगवान के अवतार की कथा प्रसंग को जानेंगे। जब समस्त अंग उपांगों सहित संपूर्ण वेदों को पिता ब्रह्मा को ऋषियों ने लौटाया, तब पुनः ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा जी की आज्ञा से स्वयंभू मनु महाराज ने पृथ्वी की विकास का दायित्व लिया, किंतु प्रलय काल में पृथ्वी रसातल में डूब गई थी। अतः मनु महाराज ने पिता ब्रह्मा से अपनी प्रजा के रहने के लिए पृथ्वी के उद्धार की प्रार्थना की। तब सृष्टिकर्ता परमपिता ब्रह्मा ने इस विचार में पड़कर कि पृथ्वी तो रसातल में चली गई है, इसे कैसे निकाला जाए, तो वे भगवान सच्चिदानंद के पास उनकी शरण में गए। उसी समय विचार मग्न श्री ब्रह्मा जी की नाक से एक अंगुष्ठ प्रमाण एक वराह बाहर निकल पड़ा और एक क्षण में वह विशाल पर्वताकार रूप में गजेंद्र शरीखा होकर गर्जन करने लगा। शूकर रूप भगवान पहले तो बड़े वेग से आकाश में उछले और फिर अपने वज्र समान पर्वत के समान कठोर कलेवर से उन्होंने जल में प्रवेश किया। वाणों के समान पैरे खुरों से जल को चीरते हुए वे जल के पार रसातल में जा पहुंचे। भगवान श्री वराह का शरीर बड़ा कठोर था, त्वचा पर कड़े कड़े वाल थे, सफेद दाने थीं, उनके नेत्रों से सूर्य के समान तेज निकल रहा था। भगवान वराह ने रसातल में समस्त जीवों की आश्रयभूता माता पृथ्वी को देखा और पृथ्वी को उन्होंने अपने दाढ़ों पर लेकर बाहर आए। जल से बाहर निकलते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी असुर हिरण्याक्ष ने उनके जल के भीतर ही उन पर गदा से प्रहार किया, किंतु भगवान ने उसे अपनी लीला पूर्वक ही मार डाला और श्वेत दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण किए हुए वह जल से बाहर निकले। तब तमाल के वृक्ष के समान नीलवर्ण वराह भगवान को देखकर ब्रह्मा और समस्त देवों ने को निश्चय हो गया कि यह भगवान विष्णु ही है, और वे सभी हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। बोलिए वराह भगवान की जय। साथियों, ये थी आज श्री भक्तमाल में वर्णित भगवान विष्णु के 24 महाअवतारों में से श्री वराह अवतार की का प्रसंग। यदि आपको यह प्रसंग अच्छा लगा हो तो ये अपने साथियों से अवश्य शेयर कीजिए और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। धन्यवाद। और यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि हमारे द्वारा किया गया प्रयास आप तक आसानी से पहुंच जाए और आप हमारे इस सफ़र में साथ बने रहें, क्योंकि हम निरंतर प्रतिदिन भगवान विष्णु के समस्त अवतार 24 अवतारों की कहानी का प्रसंग लाते रहेंगे और तथा उनके अन्य भक्तों के बारे में भी प्रसंग लाते रहेंगे, जिन भक्तों के नाम भी आपने नहीं सुने होंगे, जिन भक्तों सेवकों और ईश्वर भगवानों के नाम तक आप नहीं जानते होंगे, उनके समस्त प्रसंगों को हम प्रतिदिन एक वीडियो में लाते रहेंगे। यदि आपका सहयोग और प्रेम ऐसा सदैव बना रहा तो अवश्य हम इस सफ़र में साथ चलते रहेंगे और इस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। धन्यवाद।